हाय आर्यन, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने टॉप किया है, कैसा लग रहा है? सबसे पहला अपना अनुभव बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो आप बहुत बिजी होंगे। थैंक यू सो मच मैम। काफी वही अगेन बड़ा ड्रीम लाइक स्टेट में हूँ। ऐसा अभी अभी भी गूज बम्स आई जा रहे हैं कि अभी भी लाइक पिंच कर रहा हूँ अपने आप को, रियल है भी है नहीं। तो काफी अच्छा लग रहा है। और आर्यन, ये अंदाजा था कि ये पहला रैंक हो जाएगा? आपने मेहनत तो बहुत की थी, और पिछली बार भी आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आई थी कि आप 5 ऐसे सवाल थे जो आपके गलत हो गए थे, जिसको लेकर आप बहुत चिंतित भी थे। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार ये रैंक 1 होगा? ये अंदाजा था आपको? बताऊँ, जैसे 2 साल मैंने सोचा था कि मैंने रैंक 1 लाना है, पर फिर लास्ट में आके प्रेशराइज होके मैंने अच्छा नहीं कर पाया नीट 1 के अंदर। इसलिए 696 मार्क्स आए मेरे, जैसे आपने भी बोला। यस। पर नीट 1 के बाद जब रीडिंग अनाउंसमेंट आई, मैंने अपना से प्रॉमिस किया था कि इस बार कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना मैंने। जब मैंने प्रिपरेशन करी 2 साल, मैंने कहा अपना बेस्ट देना है, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। ना रिजल्ट मेरे हाथ में है, ना मेरे फाइनल जितना में रैंक आएगा वो मेरे हाथ में है, मेरे कौन सा कॉलेज मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है अपना बेस्ट दूं हर दिन। अपना बेस्ट देता, जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ता था, 40 दिन जितना पढ़े। और जब मैंने पेपर दिया, मैंने ऐसे दिया कि इट वॉज जस्ट अनदर मॉक टेस्ट। जो हर दिन मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं, वो ही ऐसा एक मॉक टेस्ट था, वैसे ही दिया। मैंने अपने आप को ऐसे कन्विंस कर लिया था, बहला दिया था अपने आप को कि मैंने घर आके बायो के ये चैप्टर करने हैं, ओके। जैसे और मॉक टेस्ट के आपको करते हैं। सबसे पहले किसने बताया? आप ये रिजल्ट क्या आपने खुद ही देखा, या घर में किसी बड़े ने आपको बताया, मम्मी पापा ने बताया? कैसे कैसे ये वो वाला अनुभव बताइए जब फर्स्ट टाइम पता चला कि आप टॉप कर चुके हैं। एक्चुअली मेरा बड़ा भाई आदित्य गुप्ता, अ, यस। वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है। ही स्कोर्ड ऑनलाइन 54 इन नीट 2025। तो ऐसे मैं मम्मा पापा खाना खा रहे थे, एंड ही जस्ट आदित्य जस्ट कॉल्ड अस अप एंड सेड दैट ऑल इंडिया रैंक 1। सो ही वाज द वन हु एक्चुअली ओपन द रिजल्ट फर्स्ट। ओके, तो वो अनुभव तो और भी ज्यादा अच्छा रहा होगा, क्योंकि भाई के रिजल्ट से ही आपके मम्मी पापा बहुत खुश थे। मैं बहुत सारे अभी इंटरव्यू देख रही थी आपके आपके मम्मी पापा के भी, तो उनका कहना था कि हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी, और हमें लगा था कि आर्यन तो अच्छा ही करेगा, बहुत ज्यादा हम सोचते ही नहीं थे। लेकिन रैंक 1, तो ये उनके लिए भी ऐसा था कि मतलब हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा आर्यन, अब थोड़ा ये भी शेयर कीजिए कि कैसे आप पढ़ाई करते थे, स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? क्योंकि अभी जो पिछला 2 महीने निकला है वो बहुत ही खराब निकला है। जब से पेपर लीक की बातें आई, पेपर रद्द कर दिया गया, उसके बाद ये प्रेशर जो आप लोगों पर आया, उसको आपने कैसे लिया? कितना पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी होता है कि आप ऐसी खबरों के बीच में पढ़ाई करते रहें, और परफॉर्मेंस प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ जाता है ऐसी सिचुएशन में? एक्चुअली आई वाज शील्डेड। मैंने अपने आप को बबल में रखा कि मैं कोई न्यूज़ पढ़ूं ही ना। मैंने कॉन्शियसली कोई भी न्यूज़ नहीं देखी, क्योंकि वही है कि अपने बारे में बुरा अपने आप को पिटी करके क्या ही मिलेगा। हल्की सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी, पर मैं क्या, हाय मैं कितना बेचारा हूँ, हाय फिर से पेपर देना पड़ रहा है, तो क्या 22 लाख बच्चा और दे रहे हैं मेरे साथ पेपर। अकेला मैं थोड़ी हूँ जिसका पेपर देने को पड़ रहा है। मुझे ये था कि चलो अब आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। पेपर तो हो रहा है, वो तो पक्का है, दैट इज अ सर्टेन। पर ये है कि अगर मैं दे ही रहा हूँ पेपर, तो लेट्स गिव इट अनदर शॉट। तो मेरा यही था। मैं इस बारी रीनी के टाइम पे बहुत कम स्ट्रेस था, और काफी चिल रह के हल्का मैंने दिया पेपर। देखिए, बहुत सारे बच्चे तो बहुत परेशान हुए थे, और हमने बहुत एक दो केसेस ऐसे भी सुने कि जहां पर लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन ये आपके लिए ये जो दूसरा मौका है, कहते हैं कि कई बार ना दूसरा मौका आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है। तो आपके बारे में भी कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि आपके 5 क्वेश्चन पिछली बार गलत हो गए थे। तो क्या आपको लग रहा था कि ये जो री एग्जाम हो रहा है वो आपके लिए अच्छा साबित हो गया, आपको एक मौका मिल गया वो गलतियां सुधारने के लिए? वही मतलब, अब कहीं ना कहीं ये यार तुम्हारा दिन है कि नहीं है, तुम्हारी किस्मत है कि नहीं है। अगर मेरा रैंक 1 आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम द बेस्ट इन इंडिया या फिर आई एम द स्मार्टेस्ट। दैट्स ऑब्वियसली नॉट द केस। इट वाज जस्ट माई डे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, नींद पूरी करके गया था। और उस टाइम पे क्या कहते हैं, मेरा दिमाग काफी एफिशिएंटली वर्क कर रहा था, और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया पेपर देते वक्त। आई वॉज रियली हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस जो मैंने पेपर दिया। अब वही तो है कि ना, अब 80% तो मेहनत होती है।
कहीं ना कहीं 10 to 15 20% लक भी होता है, एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप मानते आई हैं कि लक होता है? आप मानते हैं कि लक होता है, जितने आप मेहनती हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि लक होता है? भगवान की कृपा थी इस बारी। अब वही है कि ये नहीं कि मेरी पिछली बारी तैयारी कम थी नीट वन के अंदर, अब नीट में ज्यादा तैयारी थी, तैयारी ऑब्जेक्टिवली उतनी ही थी, उतना ही पढ़ रहा था मैंने। पर ये है कि मेंटल स्टेट में बहुत पैराडाइम शिफ्ट आ गया। और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? वैसे देखिए, आपने बताया कि आपके भाई भी पहले से नीट क्वालिफाई हैं और वो भी पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की। तो आपको वहां से प्रेरणा मिलती रही, या फिर घर में और भी लोग हैं जो डॉक्टरी डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं, जो डॉक्टर हैं? थोड़ा बहुत ब्रीफ कीजिए अपनी फैमिली के बारे में। एक्चुअली आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे मदर डॉक्टर रीनू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे फादर डॉक्टर सचिन गुप्ता एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। मेरा बड़ा भाई अगेन एमबीबीएस कर रहा है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दिल्ली में, और इंटर 54 आया था उनका। और मेरे नाना, मेरे मामी मामू, मेरे बुआ फूफा चाचा सब डॉक्टर्स हैं। तो यही था कि आई डू कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ डॉक्टर्स। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, वो बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। सबका एक्सपीरियंस आपको मिला होगा, आपको पता चला होगा कैसे तैयारी करनी है, तो ये भी आपके लिए एक की पॉइंट्स रहा होगा कि कैसे मुझे अच्छे अच्छे रैंक लाना है। और या तो आपने ये सोचा भी होगा कि फर्स्ट रैंक तो लाया ही जा सकता है जब घर में इतने लोग डॉक्टर हैं तो। आदित्य का बहुत रोल था, मतलब ऐसा फैमिली ने प्रेशराइज तो नहीं किया, पर आदित्य ने कहा कि क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी, क्या गलतियां अवॉइड करनी है। आदित्य मेरे बड़े भाई का बहुत ज्यादा रोल था। पर वही है कि जब मैंने सोच रहा था 2 साल ऑल इंडिया रैंक वन के बारे में, तब स्ट्रेस में आके नहीं कर पाया। जब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन छोड़ दी तब जाके आ गया। एंड मैम, could I just call you in like 10 minutes? अरे तो हम 2-4 मिनट और रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? क्योंकि फिर अगर हम इसको नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। तो हम 2-4 मिनट, अगर आपके पास टाइम हो तो हम बात करेंगे जल्दी जल्दी से। ओके मैम, वो एक्चुअली इंटरनेट इशू आया था तो आपकी आवाज भी क्लियरली नहीं आ पा रही थी मुझे। ओके, मैं वही आपसे पूछ रही थी कि आपने बताया कि आदित्य ने आपको बहुत हेल्प की। अच्छा आर्यन, अब ये भी बताइएगा, क्योंकि मम्मी पापा भी आपके डॉक्टर हैं, तो वो प्रेशर भी रहता है कि वो हमेशा बताते रहते होंगे कि इतना पढ़ो, ऐसे पढ़ो। एक जो वो इंडियन फैमिली में एक प्रेशर होता है ना, बचपन से डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। मुझे लगता है डॉक्टर फैमिली में तो और फिर ज्यादा नहीं हो जाता होगा कि डॉक्टर बनना ही है? तो वो नहीं, वाला प्रेशर मम्मी पापा से फील हुआ? मम पेरेंट्स ने बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया, दे सिर्फ किया कि जो मर्जी करना है करो, पर ढंग से करो। हम्म। मेरा खुद का था कि बचपन से हल्का पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन थी ही। बड़े भाई की भी, मेरी भी, और मुझे खुद ही था कि मैंने डॉक्टर लाइन में जाना है, मैंने ऑन्कोलॉजी करनी है बड़े होकर। अच्छा, सोशल मीडिया ना एक बहुत वैसी चीज है, वैसा प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रैक्शन वाला, कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन मन होता है चलो स्मार्टफोन एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, एक बार फेसबुक चेक कर लेते हैं, दोस्तों के मैसेज तो नहीं आए हैं। तो आपके साथ ऐसा होता था, या आपने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी? कुछ ऐसा लिमिटेशन की मुझे पढ़ाई करनी है और इतने दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो डिस्ट्रैक्शन हो? एक्चुअली मेरे पास तब इंस्टाग्राम डाउनलोड था ही नहीं मेरे फोन में, ना इंस्टाग्राम सामने ओके। था ही नहीं। मैंने अभी तक डाउनलोड किया ही नहीं, मैंने रीनीट के बाद डाउनलोड किया पहली बारी। तो एक ये बात, दूसरी ओके। बात ऐसी नहीं है कि बिल्कुल भी अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। मेरे नेटफ्लिक्स एक है, मैंने सीरीज बहुत सारी खत्म की है, सूट्स खत्म की है, मैंने एनिमे बहुत सारे देखे हैं। और क्या कहते हैं, ब्रेक्स लेता था मैं। यूट्यूब देख, स्टैंड अप का बहुत शौक था, स्टैंड अप कॉमेडी का, तो ब्रेक्स लेता था। पर ये कि कंट्रोल्ड मैनर में, कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता था उन चीजों पे। तो जो भी अभी नीट की तैयारी कर रहे होंगे, जो आपको देख रहे होंगे, उनके लिए आर्यन आपका क्या मैसेज होगा? कैसे वो पढ़ाई करें ताकि वो अच्छे नंबर्स लाएं? देखिए, नंबर वन होना, जैसे आपने कहा कि 80% मेहनत और 20% किस्मत का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कैसे वो तैयारी करें? एक वो राइट पाथ क्या होगा तैयारी के लिए? यही बोलूंगा कि ज्यादा हम कई बार ओवर स्मार्ट बन लेते हैं। जस्ट फॉलो योर टीचर्स ब्लाइंडली, एंड जो टीचर्स बोलते हैं, और ईमानदारी से मेहनत करो, दैट विल बी ऑल। और अभी अब क्या चूज करेंगे, कौन से डॉक्टर आप बनेंगे आर्यन? वही, आई वांट टू बिकम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, क्या कैंसर। सोचा है आपने? अच्छा, आई वांट, इसका कोई रीजन है? वही द एक्चुअल रीजन वाज कि थर्ड ग्रेड के अंदर आपने जैसे देखा ही होगा, माय ग्रैंड मदर पास अवे बिकॉज ऑफ कैंसर।
तो लाइक बीइंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ओके। डॉक्टर्स मुझे बहुत अजीब लगा था कि इतना कुछ होने के बाद भी व्हाई वाजंट इट प्रिवेंटेड। तो मुझे था कि आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू फील व्हाट आई फेल्ट दैट दैट टाइम एंड राइट नाउ। सो आई जस्ट वांट टू हेल्प मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस आई गेस। ओके आर्यन, लास्ट ही है मेरा सवाल आपसे कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट को, या सेलिब्रेट कर रहे हैं या अभी सिर्फ इंटरव्यूज दे रहे हैं? अभी तो थोड़ी देर से है किसी इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट या आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट। आई एम इट्स लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सो ओके, लाइक तो आपने आपने एंजॉय भी किया, आप घर में आपने केक वेक कट कर लिए, ऑफ सेलिब्रेट कर कोर्स। लिया? हाँ जी। ओके आर्यन, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, और अपना समय देने के लिए आपने हमसे बातचीत की, नेटवर्क एटीन को टाइम दिया आपने, न्यूज एटीन को, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।